Once again, very welcome, very good wishes to all students. बेटे लास्ट क्लास में हमने बात की थी, फिर वही बात आ गई सर आप आते ही लास्ट क्लास बात करते हो, पढ़ाई के अलावा कभी कभी और भी बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल बेटे, सब लोग डॉक्टर बनोगे तुम, यही बातें हैं मेरे पास में, दुआएं हैं मेरी तुमको सबको। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हम उसी में लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देके गया था, और वो क्वेश्चन बेस्ड था एक ग्राफ के ऊपर, जिसमें ग्राफ दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस के बीच में। उसी ग्राफ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले उस ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक अच्छा प्रोफाइल था, मैं आपको बोल के गया था बेटे उस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत जल्दी ही ओवर होने वाला है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सारी बातें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो हमने लास्ट में एग्जाम्पल छोड़ा था, उसी एग्जाम्पल बातें बेटे। वो जो एग्जाम्पल था आपके पास लास्ट में, वो एग्जाम्पल था, यहीं पे मैं छोड़ गया था इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल ये था, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r इक्वल्स टू 1, 3 एंड 6 मीटर। दिए गए चित्र में 1, 3, 6 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको किस किस के बीच में ग्राफ दिया हो बेटे, आपको ग्राफ दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड E और R के बीच में, R है यहाँ पे डिस्टेंस जो मीटर में मेजर की गई है, E और R के बीच में अगर ग्राफ दिया हो, तो हमारे पास में एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। यहाँ E नहीं है, सॉरी V है ये, क्योंकि वोल्ट में लिखा हुआ है। तो ये V और R के बीच का ग्राफ है आपके पास में। E इज इक्वल होता है बेटे माइनस dv बाई dr। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कहां कहां पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 पर, 3 और 6 पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल होता है माइनस dv बाई dr, यानी V और R का अगर आपको ग्राफ दिया है, तो उस ग्राफ का स्लोप निकालो सबसे पहले, उस ग्राफ का ढाल निकालो, और ढाल का जो भी चिन्ह आता है, जो भी साइन आता है, उस साइन के अपोजिट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव है यहाँ पे, तो जो भी आपका आंसर आएगा, अगर dv बाई dr पॉजिटिव आता है आपका, तो E क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा। और अगर dv बाई dr आपका नेगेटिव आता है, तो E क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे इस ग्राफ का ढाल निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं 1 मीटर पर। ये रहा 1 मीटर। 1 मीटर मतलब यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, आप गौर से देखो, ग्राफ का ढाल कांस्टेंट है। कहां से लेके कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ढाल निकालते बेटे, सीधा सीधा स्लोप निकालते हैं इसका, dv अपॉन dr। dv कितना है, 5 माइनस 0, dv हो गया 5, dr कितना है, 2 माइनस 0। तो जो फर्स्ट आएगा r इक्वल्स टू 1 मीटर की बात कर रहे हैं हम, E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ dv बाई dr आ रहा हमारे पास में 5/2, यानी ये आ गया अपने पास में r इक्वल टू 1 पर माइनस 5/2 या माइनस 2.5। अब बात करते हैं r इक्वल टू 3 पर। देखो बेटा r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 पर जो स्लोप है वो क्या है, 0। तो r इक्वल टू 3 पर क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 3 की अगर आप बात करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा r इक्वल टू 3 पे वो आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि dv बाई dr कितना है बेटे, 0 है, स्लोप 0 है, r इक्वल टू 3 पर कोई ढाल नहीं है, आंसर क्या जाएगा, 0 आएगा। अब बात करते हैं r इक्वल टू 6 मीटर की। r इक्वल टू 6 मीटर पर अगर हमको स्लोप निकालना है, कहां पर निकालना है बेटे, r इक्वल टू 6 पर। r इक्वल टू 6 का मतलब 4 से 9 के बीच में स्लोप कांस्टेंट है, 6 ये रहा पॉइंट हमारे बीच में। ये इस वाले जो पोर्शन है इसका ढाल निकालेंगे, अब इसका स्लोप निकालेंगे, दैट इज द 5, दिस इज 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 कितना जाएगा बेटे, ये रहा 9, ये रहा 4, 9 माइनस 4 आ गया 5। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू माइनस बाहर लगा दिया, और स्लोप इसका ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी माइनस 5/5 कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1। सबकी यूनिट अगर ये R मीटर में है, लिखा हुआ है मीटर में, V वोल्ट में, तो ये किस में आएगा बेटे, वोल्ट पर मीटर। किस में आएगा, वोल्ट पर मीटर में। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ग्राफ के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको मैसेज देना चाहता था, वो ये देना चाहता था कि अगर आपको पोटेंशियल यानी विभव और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दिया हो, तो आप उसका ढाल निकालो, और जो ढाल निकलेगा, जो स्लोप निकलेगा, उस स्लोप के अपोजिट साइन ले लो बेटे। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव निकलता है, आपका स्लोप मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ के स्लोप की, ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव आता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव, और अगर स्लोप नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव। तो ये स्लोप के बेसिस पर था। आगे हम बात करते हैं, आगे हम आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको
दिमाग लगाना बेटे पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें मेथड समझाऊंगा आपको, एक अलग से मेथड पढ़ेंगे अपन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो हमको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको आप ध्यान देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की मीनिंग क्या होती है, हम वापस चलते हैं 11वीं क्लास में, मैं आपको बार बार 11वीं क्लास में ले जाता हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सर आप हमको क्या डिमोटिवेट कर रहे हो, क्या वापस ले जा रहे हो कि एक क्लास पीछे, ऐसा नहीं है बेटे। मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूं पिछला पोर्शन जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, या इस साल जो भी धक्के से पास हो गए, क्योंकि एग्जाम तो हुई नहीं, गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बार बार नहीं पढ़ा तो उसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन की जाती है, जैसे मान लो मैं आपसे बेटे प्लेन की बात करता हूं तो आपके दिमाग में स्पेस के बारे में बात आनी चाहिए, हवा की बात आनी चाहिए। अगर मैं आपसे ट्रेन की बात करता हूं तो आपके दिमाग में ट्रैक आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कोई भी ऐसी बात करता हूं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिल्कुल आप जिसके बिना रह नहीं सकते, हार्ट बीट अपने चलती अंदर, अगर आप हार्ट बीट को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो हम भी गड़बड़ हो जाते हैं। जितना गहरा संबंध इन सब का है, उतना ही गहरा संबंध पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स के साथ है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है। अब बात आती है सर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बेटे दो तरह के फोर्स पढ़ा करते हैं हम। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट आता है, जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। नॉन इसके कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशन, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हम। ये तीन फोर्स हैं जो हम मेनली अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11वीं क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रहेगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन की जाएगी तो बेटे कंजर्वेटिव फोर्स के रेस्पेक्ट में बात की जाएगी। बिना कंजर्वेटिव फोर्स के हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पे ये थोड़ी सी एडवांस बातें हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम जब 8th 9th 10th में पढ़ते थे तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा हल्का फुल्का, बट वहां पे सिंपल आते थे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू पोजीशन, इस तरह से डेफिनेशंस पढ़ते थे। अब हम डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर्स बनने वाले हैं, या फिर और अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हैं, तो हमारी डेफिनेशंस भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बेटे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? कंजर्वेटिव। किसकी बात कर रहे हैं बेटे? कंजर्वेटिव की। इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो कर रहे हैं हम कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन भी इससे काफी सिमिलर थी। वहां पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते थे, और यहां पे हम किसी जनरल पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है किसी आवेश को, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होगी बेटे? QV। कितनी होती है? QV। Q है चार्ज, V है पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट का। V उस पॉइंट का पोटेंशियल है, Q चार्ज है, तो वर्क डन कितना करना पड़ता है? QV, और वही पोटेंशियल एनर्जी है बेटे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन मूविंग Q फ्रॉम A टू B। अब बात करते हैं, अगर A से B पे वर्क डन मूव कराएंगे किस चार्ज को, कहां से ले जा रहे हैं बेटे? A से B पे, तो VB माइनस VA जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये लास्ट क्लास में भी हम बात की थी हमने इसके बारे में, जब वर्क डन कैलकुलेट करते थे। मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस समय हमने इस पॉइंट के बारे में बात की थी। कितना हो जाएगा? Q VB माइनस VA। और अभी हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कितनी होती है बेटे? QV होती है Q इंटू
उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो ये QV क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट की, और QVA क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट A। तो हम यही लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी UB माइनस UA, दैट इज द वर्क डन। अब बात करते हैं बेटे अगले पॉइंट की, बात करते हैं हम। अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है इन्होंने, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन के लिए पॉइंट लिखा है कि आपको जस्ट रिवाइज हो जाए पिछली बातें, इसलिए पॉइंट लिखा है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, हिंदी में लिखी है सारी बात जो मैंने ऊपर समझाई थी। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ये आपको याद होना चाहिए बेटे। जो कार्य होता है वो क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है, और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र कैसा है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। यानी हम जो बात कर रहे हैं वर्क डन की, वो है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहे हैं हम, ये पहली डेफिनेशन होगी। सेकंड पॉइंट जो लिखा है, किसी बिंदु पर आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस आवेश के परिमाण, जो अभी कुछ देर पहले बात की थी वही हम हिंदी में दोहरा रहे हैं वापस, उस बिंदु पर विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटे, QV के बराबर होगी। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स की डिस्कस कर रहा हूं मैं, जस्ट हिंदी में समझा रहा हूं, जो हिंदी मीडियम बच्चों को ध्यान दें। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया, जैसे आप A से B पे ले जा रहे हो तो VB माइनस VA गुणा Q, ये बेटे कार्य हो गया, और यही UB माइनस UA है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं में विभवांतर के तुल्य होता है। ये जस्ट रिवीजन के लिए है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं बेटे, तो ये मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उस बारे में बात की हमने। अब हम बात कर रहे हैं बेटे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम बेटे, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन, स्थिति ऊर्जा की गणना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की, या उसके बारे में हमने सिंपल सिंपल सी बातें की थी, क्या होती है, कैसे वर्क निकालते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कब डिफाइन की जाती है, सारी बातें थी। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम दे रखा है आपको चार्जेस का, तो स्टार्ट हम 2 चार्ज से करेंगे, उसके बाद मोर देन 2 चार्जेस की बात करेंगे। 2 चार्ज हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और अगर 2 से ज्यादा चार्ज हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस जो ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं फॉर 2 चार्ज सिस्टम। अगर 2 चार्ज हैं किसी सिस्टम के अंदर तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो बेटे, एक मेथड है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। अगर 2 से ज्यादा चार्ज हैं तो पहले हम 2 चार्ज की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके बीच की दूरी बेटे R है। कितनी है इनके बीच की दूरी, R है, राइट। अभी अपन बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं, मैं यहीं की बात कर लेता हूं, किसी इसको 1 पॉइंट दे दिया अपन ने, 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अगर मैं V1 लिखता हूं, V1 का पोटेंशियल कितना होगा, V1 का पोटेंशियल होगा बेटे KQ1 बाई R, राइट। ये हो गया V1 का पोटेंशियल। अब मैं बात करता हूं कि V1 के रीजन में Q2 की एनर्जी कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, U इज इक्वल टू Q2 इंटू V। कितनी होगी, Q2 इंटू V। तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R। ये एनर्जी है 2 चार्ज सिस्टम की। जब आपको 2 चार्ज दिए हुए हैं उनकी एनर्जी बेटे, 2 चार्ज सिस्टम की एनर्जी ये है। अगर 2 से ज्यादा चार्ज होंगे तो उसकी अभी अपन बात करेंगे, मोर देन 2 चार्जेस। अरे इसको लाइव कर देना, इस पे कोई बच्चों को कुछ आएगा तो। हाँ बेटे, ये आ गया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। एक Q1 Q2 चार्ज थे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटे, बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है हमको कि ये जो Q1 Q2 चार्ज हैं, इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 को विद साइन लेंगे हम। ये स्पेशली ध्यान रखेंगे बेटे, क्या लेंगे, विद साइन लेंगे हम। Q1 Q2 को विद साइन लेके चलेंगे। आप इस चीज का स्पेशली ध्यान रखेंगे बेटे, विद साइन, क्योंकि साइन में गड़बड़ कर देते हम कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साइन का, कि जो भी अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें चार्ज को विद साइन लेंगे। Q1 Q2 को विद साइन, अगर आपने बिना साइन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटे। ये आ गया हमारे पास में 2 चार्ज सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं अगर चार्ज 2 से ज्यादा हो। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको, उस मेथड को ध्यान से समझना है।
हमने देखो सब जगह मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं पहला मेथड उनके लिए बताऊंगा जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, जो टारगेट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक चार्ज की एनर्जी लिख दो दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में, बस आप निकाल सकते हो। जैसे Q1 के लिखने Q2 के रेस्पेक्ट में, ऐसे करके अपन 1 by 1 करके लिखते रहेंगे। अब मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं वो ये है बेटे, सबसे पहले जितना कोई भी सिस्टम दे रखा है आपको, जैसे मान लो ये सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, ऐसे मान लो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है। सबसे पहला स्टेप ध्यान देना बेटे, दो तरह के मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। पहला मेथड, सबसे पहला मेथड ये है कि जितने चार्ज थे, एक्चुअल डायग्राम ये था कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, ये 1 आप दे दिया, इसको 2 दे दिया, उसको 3 दे दिया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3, 3 चार्ज रखे हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करो, सारे चार्ज को गायब कर दो यहां से। आप ये मान लो कि सिस्टम में कोई चार्ज है ही नहीं, क्या मान लेंगे कि सिस्टम में कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 मूव कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे Q1 को लेके आए, Q1 को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा आपको, तो बेटे जो वर्क करना पड़ा सिस्टम के अगेंस्ट वो करना पड़ा 0, क्योंकि पूरे सिस्टम में कोई चार्ज था ही नहीं। तो वर्क कब करना पड़ता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसके अगेंस्ट वर्क करते, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, इसका मतलब कोई वर्क नहीं करना पड़ा, Q1 को बहुत आसानी से ले आएंगे। तो Q1 को कितना वर्क करना पड़ा, 0। अब ध्यान देना बेटे, अब आप इस पे Q2 को लेके आओगे, तो Q2 को लेके आने में अब आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर Q1 आ चुका है। कितना वर्क करना पड़ेगा बेटे, जिसको हम W2 लिख रहे हैं, दो चार्ज की एनर्जी यानी K Q1 Q2 अपॉन R1, ये वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पर Q2 चार्ज आ चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटे। Q3 चार्ज को लेके आओगे तो अब और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर कितने चार्ज आ चुके हैं, Q1 आ चुका है, Q2 आ चुका है, सिस्टम में 2 चार्ज आ चुके हैं पहले से। अब इन दोनों चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, तो आप Q3 को लाओगे तो जो W3 वर्क करना पड़ेगा आपको वो हो जाएगा बेटे, एक तो Q1 की वजह से K Q1 Q3 अपॉन R2, और एक हो जाएगा Q2 की वजह से K Q3 Q2 अपॉन R3। अब जो आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है U सिस्टम, वो हो जाएगी बेटे W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट्स ऑल, सिंपल बिल्कुल। तीनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q2 Q3 Q1 Q3 था ये, Q1 Q3 K Q1 Q3 और Q2 Q3 अपॉन R3, ये आ गया हमारे पास में एनर्जी सिस्टम की। एक और मेथड है, ये थोड़ा सा 3 चार्ज तक तो इस मेथड से अपन कर लेते हैं इजीली, लेकिन अगर 3 से ज्यादा चार्ज होंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मान लो 3 से ज्यादा बहुत ज्यादा चार्ज दे दिए, तो उसमें क्या करेंगे, देखो बेटे, अब ध्यान दो बेटे, अगर मान लो सबसे पहला स्टेप 1 रहेगा, कैलकुलेट वर्क डन ऑफ ईच चार्ज और कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट चार्जेस। पहला स्टेप क्या रहेगा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट चार्जेस। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, टोटल यू सिस्टम जो आएगी आपकी, यू सिस्टम आ जाएगी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, बस ये करना है आपको और कुछ नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे 3 चार्ज हो, चाहे 4 हो, चाहे 40 हो, चाहे 40,000 हो। और एक ट्रिक है इसके आंसर को चेक करने के लिए, ट्रिक क्या है बेटे, ट्रिक है आंसर को चेक करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है वो, ट्रिक ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आंसर में, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बोलते हैं बेटे इसको, पदों की संख्या किसमें, आंसर है, नंबर ऑफ टर्म्स इन आंसर, वो आएंगे बेटे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, n है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस,
टोटल नंबर ऑफ चार्जेज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ये एक ट्रिक है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मजा आएगा, सच में मजा आएगा। इस ट्रिक को मैं अप्लाई करूंगा, क्यूब की एनर्जी निकालेंगे, हम बहुत सारी एनर्जी करेंगे। तो अब देखो मैं इससे सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे चार्ज लिया था हमने Q1, यहाँ पे चार्ज था बेटे Q2, इधर चार्ज लिया था Q3, ये डिस्टेंस थी R1, और अगली डिस्टेंस क्या थी बेटे, एक मिनट बताता हूँ पिछली डिस्टेंस क्या थी इसमें, R1 R3 R2, ये डिस्टेंसेस थी हमारे पास। ये थी R1, ये थी हमारे पास में R3, और ये थी R2। ये निकालने मान लो हमको। अब सबसे पहले देखो Q1 की लिखूंगा मैं Q2 और Q3 के रेस्पेक्ट में, उसको U1 लिख दिया, कितनी आएगी K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R2। ऐसे Q2 की लिखेंगे, उसको U2 लिख दिया हमने, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3। ऐसे बेटे थर्ड चार्ज लिख दोगे आप, कितनी आएगी K Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3। अब आप देखो गौर से, जो मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया था, इसमें एक एक पद रिपीट हो रहा है, एवरी टर्म रिपीट हो रहा है, हर एक उसके बाद में रिपीट हो रहा है। अब पहले रिपीटेशन देखो, K Q1 Q2 अपॉन R1, वापस आ गया K Q1 Q2 अपॉन R1, K Q1 Q3 अपॉन R2, K Q1 Q3 अपॉन R2, K Q2 Q3 अपॉन R3, K Q2 Q3 अपॉन R3। अब आपको सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, U सिस्टम की निकालनी है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द फाइनल आंसर। सेम आंसर आएगा, और हम यही मेथड लगाएंगे बार बार क्वेश्चंस में। अब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो अब ध्यान देंगे बेटे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो कुछ स्पेशल पॉइंट पहले समझ लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स, फिर क्वेश्चंस पाएंगे। वो स्पेशल पॉइंट वही है जो आपने अभी पढ़े कुछ देर पहले, उनको बस एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है। ये लिखा है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज V, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इज QV। अभी बताई थी हमने कुछ देर पहले, जस्ट रिवीजन के लिए है ये। नेक्स्ट लिखा है वर्क डन, वही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये भी पढ़ा दिया। वर्क डन मूविंग ए चार्ज अलोंग ए क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट को एक बार समझते हैं हमसे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जा रही है तो बेटे कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होता है, संरक्षी बल में बंद वक्र में किया गया कार्य 0 होता है। ये थर्ड पॉइंट वही लिखा हुआ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये बोल रहे हैं इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं बेटे, ये लिख दिया अपन ने, किसी स्थान पर विद्युत भवन, जो पहले पॉइंट लिखे थे वही सारे पॉइंट हैं, वापस उसी पॉइंट को हिंदी में लिखा हुआ है। मैं जो मेन मेरा पर्पस था वो आपको क्वेश्चन कराना जल्दी से। अब आ गए बेटे अपन क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप अपने पेन पेपर निकाल लो जल्दी से, और हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ये रहा आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चंस ही मैं बार बार बोलता हूं क्लास में, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस लाना है आपको, फिजिक्स को समझना है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देना मोबाइल से हो गया ना लाइव? हाँ बेटे बिल्कुल। क्वेश्चन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें आपको सिस्टम की पोटेंशियल निकाले बेटे, आप मेरे साथ साथ आंसर निकालोगे। जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो साथ साथ आंसर निकालेंगे हर क्वेश्चन का। सामने क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये सबसे पहले मैं वो मेथड लगा रहा हूं बेटे। देखो कितने चार्ज हैं, 1 2 3, तो जो आंसर आएगा उस आंसर में टर्म्स कितने आने चाहिए बेटे, 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 टर्म आने चाहिए आंसर में। जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा उसमें कितने टर्म आएंगे, 3 आएंगे बेटे। तो सबसे पहले इसको अपन टिक कर लेते हैं, इसकी एनर्जी लिखते हैं, U1 मान लेते हैं उसको, कितनी निकलेगी, K Q स्क्वायर बाई R, इसकी इसके रेस्पेक्ट में, इसकी इसके रेस्पेक्ट में, इसको डबल कर दिया, ये हो गई U1। सेम U2 होगी, वो भी कितनी होगी बेटे, ट्वाइस K Q स्क्वायर बाई R। U3 भी कितनी होगी, ट्वाइस K Q स्क्वायर बाई R। तो सिस्टम की एनर्जी कितनी आ जाएगी, तीनों का ऐड कर देंगे, 2 2 4 2 6, 6 K Q स्क्वायर बाई R डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, यानी आंसर कितना आएगा, 3 K Q स्क्वायर बाई R। देखो बेटे कितने टर्म आने से थे आंसर में, 3 आने से थे, कितने आ रहे हैं, 3, 3 K Q स्क्वायर बाई R, दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर हो गया हमारा, चेक भी हो गया और सोल्व भी हो गया।
तो 3 चार्ज का सिस्टम था, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, आंसर आ गया 3kq²r। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अभी कुछ देर बाद ना आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो उस समय सही में पता लगेगा कितने बच्चे सीरियसली कर रहे हैं। उसी के सिमिलर एक क्वेश्चन है, क्यू 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 क्यू, 4 चार्ज दिए हुए। आप ऐसा करो, अब अपन क्या फास्ट करते हैं, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को फास्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, सारे के सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल, तो आप एक की एनर्जी निकाल दो, इसको पकड़ लिया हमने, इसकी एनर्जी निकाल देते हैं, उसको 4 टाइम्स कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर। एक चार्ज की निकालो, 4 गुना करो, 2 से भाग दो, यू विल गेट आंसर। एक चार्ज की निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस है बेटा, यहां से r डिस्टेंस, इसको टिक कर दिया। कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, इसको टिक कर दिया। दोनों के r डिस्टेंस है, तो मैं u1 लिख रहा हूं, ध्यान देना। u1 कितनी आ जाएगी बेटे, kq²/r, उसको डबल कर दे क्योंकि 2 थे। अभी तो एक चार्ज और बच रहा है, इसको क्रॉस कर देते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, √2r प्लस kq²/√2r। ये आ गई एक चार्ज की एनर्जी। ऐसे कितने चार्ज हैं, 4। कितने हैं टोटल, 4 चार्ज ऐसे। तो अब सिस्टम की बात की जाएगी, U सिस्टम कितना आ जाएगा, U सिस्टम आ जाएगा 4u1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा बेटे, 2u1 आ जाएगा। डबल कर दो इसको, तो सिस्टम की एनर्जी आ गई हमारे पास में 4kq²/r प्लस ट्वाइस kq²/√2r। अब देखो टर्म्स कितने इसमें, 4 और 2 6। चेक करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए। कितने चार है सिस्टम में, 1 2 3 4, यानी 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2। कितने टर्म आएंगे आंसर में, 6 टर्म आएंगे। कितने आ रहे हैं, 4 + 2, 6 टर्म्स आ रहे हैं, यानी आंसर करेक्ट हमारा यही आंसर हो गया। देखो कई बच्चों के गलत आंसर आ गए बेटे, गड़बड़ कर रहे हो ना तुम लोग, जल्दी करो, थोड़ा सही करो। 6kq²/r आ रहे हैं, 3kq²/r आ रहे हैं, kq²/2r आ रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो बेटे कैलकुलेशन में। एक बार फिर से चेक करो जल्दी से और करेक्ट आंसर निकालो। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल आपसे इसी तरह से है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिए गए निकाय की स्थिति ऊर्जा की गणना करो। ज्यादा चार्ज नहीं लिए हमने, मात्र 8 चार्ज लिए हुए, ओनली 8 चार्जेज हैं, और एक क्यूब है। क्यूब की साइड को r मान लेना बेटे, इसकी साइड क्या है, r। घन के 8 कोनों पर चार्ज रखे हुए हैं, तो इसके निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है हमको। देखते हैं कि इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जल्दी से आंसर बता मुझे, मैं वेट कर रहा हूं बेटे। अभी तक आंसर नहीं है आप लोगों का। हाँ बेटे सॉल्व करो साथ साथ। ओनली 8, 3kq/r। हाँ बेटे ओनली 8 चार्ज हैं केवल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओनली 8 चार्ज, बिल्कुल 8 चार्ज है बेटे इसमें। 8u1/2। अरे u1 तो निकालो आयुष बेटे, 8u1/2 बिल्कुल सही है, बट u1 की वैल्यू भी फाइंड करो। चलो बेटे अब सॉल्व करते हैं अपन। मेथड वही रहेगा, जो मेथड पहले था वही रहेगा। सबसे पहले पता लगाते हैं कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितने आएंगे बेटे, 28 टर्म्स आएंगे मात्र। कितने आएंगे, ओनली 28। ज्यादा टर्म नहीं आएंगे आंसर में, ओनली 28 टर्म्स आएंगे आंसर में। 8u1/2, 8u1/2 बिल्कुल सही है सबके आंसर बेटे। u1 तो निकालो मेरे नन्हे मुन्ने हो, u1 तो निकालो, बिना u1 के क्या होगा, u1/2 कर रहे हो, 8u1/2। बिल्कुल तुम भी ज्यादा ही शॉर्टकट करने लग गए हो बेटे। कितने टर्म आएंगे इसमें, 28 टर्म आएंगे। आपने लिखा 8u1/2, तो सीधा सीधा लिख दिया आंसर। अब u1 तो निकालो। अब क्या करेंगे, u1 निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक चार्ज को पकड़ लिया, ठीक है, एक चार्ज को पकड़ लिया। अब देखो बेटे इससे कितनी डिस्टेंस है r, इसको टिक लगा दो। कितनी डिस्टेंस है r, इसको टिक लगा दो।
कितनी डिस्टेंस से आर, इसको भी टिक लगा दो। कितने चार्ज हो गए आर डिस्टेंस पे? 3 चार्ज हो गए। तो हम U1 लिख रहे हैं एक सिस्टम की, कितने चार्ज है बेटे? 3 चार्ज। में इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, हल्का सा। 3 चार्ज हमारे पास में, तो U1 कितना आ जाएगा बेटे? U1 आ जाएगा 3 चार्ज का लिख रहे हैं अपन, U1 आ गया अपने पास में 3kq² बाई आर। ये तीनों चार्ज एलिमेंट हमने जो आर डिस्टेंस पे थे, राइट। अब बात करते हैं यहां से लेकर इसकी डिस्टेंस कितनी है? √2r, इसको डबल टिक कर देते हैं। ये डिस्टेंस कितने? √2r, इसको भी डबल टिक कर देते हैं। ये डिस्टेंस कितने? √2r, इसको भी डबल टिक कर देते हैं। मैं ये टिक और डबल टिक इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन से चार्ज को हम कंसीडर कर चुके हैं। अगर आपने टिक और डबल टिक नहीं किया तो हम भूल जाएंगे कि हमने कौन कौन से चार्ज लिए हैं और कौन कौन से चार्ज छोड़े हुए हैं अभी। तो बेटे ये ले लिया अपने, इसके भी 3 इक्वेशंस बनेंगी, यानी 3kq² अपॉन √2r। ये आ गया बेटे। अब देखो आप गौर से, कोई चार्ज छूटा तो नहीं हमारा? हाँ देखो, एक दिख गया ना कोने में, ये चार्ज छूटा अभी। अब आप जिस रूम में बैठे उस रूम के बिल्कुल इधर वाले कॉर्नर को देखो और उधर वाले कॉर्नर को देखो, सामने कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये √3r। कैसे पता लगा? ये डिस्टेंस r है बेटे, ये डिस्टेंस r है, तो ये हो गई √2r। कितनी हो गई ये वाली? √2r। ये कितनी है? r। अब ये डायगोनल निकाल दो पाइथागोरस लगा के, √2r का स्क्वायर यानी 2r² प्लस r² अंडर रूट में कितना आ जाएगा? √3r। तो ये इसके लिए एक, इसको डबल क्या, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो प्लस और लिख देंगे kq² अपॉन √3r। ये बेटे पोटेंशियल एनर्जी आई है एक चार्ज की। कितने की आई है? ये एक चार्ज की। जय हो, बिल्कुल जय हो बेटे। आंसर भी लिख दिया कुछ बच्चों ने, वेरी गुड। अंजना सैनी का आंसर आ गया, संजय सैनी ने तालियां बजाई है। उसके बाद में जय हो आ गया, नाइस सर। आंसर भी लिखो बेटे, ठीक है, पूरे आंसर भी कैलकुलेट करो। ये एक चार्ज की एनर्जी आई है। अगर हमको अब सिस्टम की एनर्जी लिखनी है, U सिस्टम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे? इसको कितने चार्ज हैं? टोटल 8 चार्ज हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया था 8U1 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ गया 4U1। कितना आ गया? 4U1। तो इसको 4 टाइम्स कर दो बेटे, आंसर आ जाएगा आपके पास में 12kq² बाई आर प्लस 12kq² बाई √2r प्लस 4kq² बाई √3r। अब देखो बेटे कितनी इक्वेशंस आनी चाहिए थी, कितने टर्म्स आने चाहिए थे? 28। काउंट करो, 12 12 4, 12 प्लस 12 24 प्लस 4 कितने हो गए? 28, यानी आंसर करेक्ट है। तो ये ट्रिक बहुत काम की है। अगर आपको नहीं पता होता कि कितने टर्म्स आएंगे इसमें, तो हम क्या यहीं उलझ जाते और थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, सिली मिस्टेक्स होती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, आप सब होशियार बच्चे हो, बहुत टैलेंटेड हो, सब क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाते कई बार हमसे। तो हमें स्पेशली उन सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। और बेटे नीट में जब पेपर आता है तो उसमें आपको स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम की हैं, बहुत काम आती है आगे चल के। जैसे जैसे आप लेंथी क्वेश्चन से फंसोगे, ये ट्रिक्स आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करेंगी। और संजीवनी बूटी के बारे में सब जानते हो क्या होती है बेटे, अच्छे से जानते हो आप लोग। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया था। अब इसमें देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसी डायग्राम को बता रहा हूं मैं। इस डायग्राम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम डायग्राम दिया हुआ था और क्वेश्चन में पूछा था, अभी मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है, समझाओ संजय सैनी सर, वापस समझाओ। बिल्कुल वापस समझाएंगे बेटे। मैं पूरा ना मिटा देता हूं एक बार फिर से, बिल्कुल जीरो शुरू करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। आप मेरी बिल्कुल उस पर ध्यान देना, पूरी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे। इसमें क्या मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये रबड़ क्या थोड़ा छोटा है बेटे। ये तो भग गया वैसे ही भाई। हाँ अब समझते बेटे इसको अपन। यहां पे 1 मिनट वेट करो बस।
इसमें बेटे क्या है, आपको एक एक चार्ज की एनर्जी लिखनी है, और मुझे क्या है ये सारे चार्ज जो लिए हैं मैंने पहले मिटाने पड़ेंगे, मुझे पूरे पूरे इसको टिक किया था मैंने। हाँ तो बेटे आप रेडी रहो सब लोग, पेन पेपर निकाल के तैयार हो मेरे साथ में, क्योंकि जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे आप पॉइंट वाइज इसको लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे, तभी चीजें समझ में आएंगी, एक साथ समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस कैसे ही होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटे, कहीं किसी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो अब हम आते हैं वापस, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में ये था कि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे अपने पास। हाँ बेटे अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास में सबसे पहले हमने क्या किया, एक चार्ज को एज्यूम कर लिया, चार्ज को पकड़ लिया। ठीक है भाई संजय बेटे पूरा ध्यान देना, बिल्कुल 100% फोकस होकर करना। हमने क्या किया, चार्ज को पकड़ लिया, एक चार्ज को, और देखा इस चार्ज से ये वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, तो इसको मैंने एक टिक कर दिया। मैं टिक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि एक एक चार्ज को कंसीडर करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो हमने इसको r डिस्टेंस पे एक चार्ज था, ये चार्ज भी कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे, बेटे इसको वापस ले लिया हमने। एक चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। कितने चार्ज हो गए, 1 2 3। तो जब एनर्जी लिखेंगे U1 लिख रहा हूं मैं एक चार्ज के लिए, कितनी हो जाएगी बेटे, k q स्क्वायर बाई r, और कितने चार्ज थे ऐसे, 3 थे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 3k स्क्वायर बाई r, क्योंकि k स्क्वायर बाई r इसके लिए, k स्क्वायर बाई r इसके लिए, k स्क्वायर बाई r इसके लिए। अब मैंने टिक कर दिया, टिक इसलिए किया क्योंकि मुझे पता रहेगा मैंने कौन कौन से चार्ज कंसीडर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखो बेटे ये डिस्टेंस कितने, √2r, इसको डबल टिक कर दिया। ये भी कितने, √2r, इसको भी डबल टिक कर दिया। ये भी कितने, √2r, इसको भी डबल टिक कर दिया। अब डबल टिक वाले कितने क्वेश्चन हो गए, फिर से तीन चार्ज हो गए ना, तो डबल टिक वाले 3 है, फिर से एक इक्वेशन आ जाएगी ऐसे ही, प्लस लगाएंगे अपन 3k स्क्वायर अपॉन √2r। अब एक चार्ज और बचा हुआ है लास्ट में। अब इस चार्ज को, जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम चौकोर है, तो बेटे उसका बिल्कुल इधर का कोने और उधर के कोने की बात करोगे तो ये हाइट है r और ये है √2r, तो √2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी और ये निकलेगी √3r। कितनी डिस्टेंस निकलेगी बेटे, √3r। तो इसको अपन क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, एक और आ जाएगा प्लस √3k स्क्वायर अपॉन, गलत लिख दिया मैंने, 3k स्क्वायर नहीं आएगा, √3 नीचे आएगा बेटे, ये आ गया अपने पास में k स्क्वायर अपॉन √3r, ये आ गया राइट। ये हमारे पास में आई है एक चार्ज की एनर्जी। ऐसे कितने चार्ज हमारे पास, टोटल 8 चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं। तो अब अगर मुझे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, यू सिस्टम, तो याद करो बेटे सबको ऐड करते थे, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी ये आ जाएगी हमारे पास में 4u1, दैट इज द फाइनल आंसर। आया बेटे आपको संजय, समझ में आ गया बेटे, इज दैट क्लियर? बेटे आप लोग मुझे या तो अंगूठा दिखाओगे, थंब इंप्रेशन दिखाओगे, या फिर यस लिखोगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर ये आ गया यू सिस्टम, यू सिस्टम कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 टाइम्स कर देंगे इसको, 12k स्क्वायर बाई r प्लस 12k स्क्वायर बाई √2r प्लस 4k स्क्वायर बाई √3r। यस सर, बिल्कुल सबके थंब इंप्रेशन आ गए, यस यस यस। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर को, क्योंकि चेकिंग के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, चेक करना है आंसर आपको, तो उसके लिए क्या होते थे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है बेटे, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर में कितने टर्म्स आने चाहिए, 28 टर्म्स आने चाहिए। कितने आ रहे हैं देखो गौर से, 12 12 4, कितने हो गए, 28 टर्म्स हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो मैं लास्ट में जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, उस समय ये समझा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है इनफैक्ट, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया हुआ था, उन्होंने बोला था इन चारों चार्जेस, जो 8 चार्ज हैं, 8 की 8 चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पर ही रखें हम, लेकिन क्यूब की साइड को आधा कर दिया जाए, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी बेटे वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, हम निकाल चुके हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर साइड को आधा कर देंगे तो आप देखो गौर से, नीचे सब में r/2 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 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
डिफरेंस करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा वापस, यानी इसको डबल माइनस ये, एक्चुअल में यही आंसर आ जाएगा। तो अगर इसकी साइड को आधी कर देते हैं तो उस केस में आप केवल r को r/2 लिख के फाइनल एनर्जी लिख दोगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वही वर्क डन होगा बेटे। तो ये एक एग्जांपल था हमारे पास में, और चलते हैं आगे एग्जांपल्स हैं, और भी खूब सारे एग्जांपल्स लेके आया मैं आपके सामने। ये एग्जांपल आपके नीट में आया हुआ है बेटे, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये एग्जांपल आपके नीट में है, आया हुआ पहले। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कितना है बेटे Q1, डिस्टेंस कितनी है यहां से Q3 की 80 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं एक चार्ज इधर रखा हुआ है Q2, यानी Q1, Q2 और Q3, तीन चार्ज हमारे पास। ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इस चार्ज को यहां से घुमाते एक क्वार्टर सर्कल बनेगा, इसको घुमा के कहां पहुंचा दिया अपन, डी पॉइंट पे पहुंचा दिया जाए इस चार्ज को, कितना वर्क करना पड़ेगा सिस्टम में, Q3 की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। यानी अभी यहां पे Q3 की स्थिति जो लिखनी, अब इसमें आपको सिस्टम की नहीं लिखनी। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे हमने सब में सिस्टम की एनर्जी लिखी थी, यानी Q1 की भी लिखते, Q2 की भी लिखते, Q3 की भी लिखते जब सिस्टम की बात करते। तो अब यहां पे केवल आपसे Q3 की पूछी है, तो बेटे Q3 की एनर्जी किस किस के रेस्पेक्ट में होगी, एक तो Q1 के रेस्पेक्ट में होगी और एक Q2 के रेस्पेक्ट में होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इनिशियली बात करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं Q2 की, कितनी डिस्टेंस होगी, ये 80 है, ये 60 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटे आपके पास में 100, √80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो अब मैं Q3 की एनर्जी लिखूं, U इनिशियल कितनी आएगी हमारे पास में, U इनिशियल Q3 की आएगी बेटे Q1 के रेस्पेक्ट में K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 80 इसके रेस्पेक्ट में आ गई, प्लस K Q3 Q2 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया अपने पास में, ये इनिशियल पोटेंशियल। अब दिख रहा है भाई क्लियर, ये इनिशियल पोटेंशियल आ गई। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लो बिल्कुल, ये मैंने लिख दी U1 कितनी है, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 80, Q3 की लिखी इसके रेस्पेक्ट में और Q3 की लिख रहे हैं हम Q2 के रेस्पेक्ट में। तो K Q1 Q3 अपॉन 80, K Q2 Q3 अपॉन 100, ये इनिशियल हो गई। ऐसे ही अगर हम U फाइनल लिख दें, इसकी U फाइनल क्या होगी, अब Q3 कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है बेटे, घुमा के ले गए तो Q1 के रेस्पेक्ट में अभी भी 80 रहेगी, कितनी आ जाएगी, K Q1 Q3 यहां पहुंच चुका है अपॉन 80 प्लस K Q3 Q2 अपॉन, अब देखो बेटे ये डिस्टेंस कितनी है 100, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सॉरी 80, ये कितनी है 60, तो ये कितनी रह गई होगी 20, कितनी आ जाएगी ये 20। अब आपसे पूछा है इसका चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, यानी आपसे पूछा बेटे डेल्टा U, और ये हो जाएगी U फाइनल माइनस U इनिशियल। कितनी निकलेगी, देखो अब अगर U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो गौर से देखो, K Q1 Q3 अपॉन 80, K Q1 Q3 अपॉन 80, खलास, ये खत्म हो गया। कितना बच गया इधर, कितना है, यानी डिफरेंस आ जाएगा K Q2 Q3 अपॉन 20 माइनस K Q2 Q3 अपॉन 100, ये आ जाएगा बेटे। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है आपको Q2 Q3 की वैल्यूज गिवन है, साथ इसमें दिखा देता हूं मैं क्या वैल्यूज हैं। ऊपर वैल्यूज गिवन है Q1 Q2 Q3 सबकी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर। कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे हम, कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। Q2 Q3 आपको पता है दोनों बेटे, Q2 Q3 की वैल्यू आपको गिवन है, Q2 Q3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, इधर ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है। बस इतना ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 10 टू द पावर -2, इसमें भी 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सेंटीमीटर में थे तो मीटर में आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, यूनिट हमेशा सेम रखनी होती है। अब आ गया, सॉल्व कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आज। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं बेटे हम। अगला क्वेश्चन ये आपके पास में, ये क्वेश्चन मैं श्योर हूं सारे बच्चों को मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, और इसको सब बच्चे सही सॉल्व करेंगे, 100% श्योर हूं मैं, इसको सभी बच्चे सही सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन पूछा है, ए चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम B टू C इन द फिगर। प्लस Q आवेश को एक वृत्त के केंद्र पर रखा जाता है, Q डैश आवेश को वृत्त की परिधि पर बिंदु B से C तक ले जाने में कृत कार्य कितना होगा। कितनी बढ़िया हिंदी लिखी है, किया गया कार्य, कृत कार्य मतलब किया गया कार्य कितना होगा, यह आपसे पूछा है, राइट।
अब ये निकालते हैं बेटे इसका क्या होगा आंसर। आपसे क्या पूछा है, एक चार्ज है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि आप लोग जल्दी से जवाब दोगे। चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा है और इस चार्ज को घुमा रहे हैं, इस संपूर्ण वृत्त में घुमाने में कितना कार्य होगा। अगर आपसे मान लो संपूर्ण वृत्त ना पूछते, आधा वृत्त पूछ लेते, तो आंसर क्या होता बेटे, आधे वृत्त में भी आप निकाल सकते हो, पूरे वृत्त में भी आप निकाल सकते हो, एक चौथाई वृत्त में आप निकाल सकते हो, किसी में भी आप निकाल सकते हो, कार्य करना किसी में भी कर सकते हो, आप क्वार्टर में कर सकते हो, कंप्लीट में कर सकते हो, आधे में कर सकते हो। यही निकालना है हमको। जल्दी से मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि आपका क्या आंसर आता है बेटे। अभी तक कोई आंसर नहीं आया किसी बच्चे का। जीरो। अंकित का आंसर आया 0, सेठिया जी का आंसर है 0, चौधरी जी 0, संजय सैनी 0। वेरी गुड बेटे, सबके आंसर 0 है, यानी आपको 0 बहुत पसंद है सभी को। सबके आंसर क्या आ रहे हैं बेटे, 0 आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। इससे पहले वाली क्लास में भी हम ये बात कर चुके हैं कि अगर इसको हम घुमाते हैं एक सर्कल में, तो पूरे सर्कल में घुमाने में, क्वार्टर सर्कल में घुमाएं, कैसे भी घुमाएं इसको, जो वर्डन कितना होगा बेटे, 0 होगा। अगर आपसे पूछते भाई यहां से यहां तक ले जाने में, क्योंकि समविभव पृष्ठ होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में घुमाने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है बेटे, 0 होता है। तो यहां से लेके यहां तक वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटे, राइट। जैसे वर्क डन 0 होगा तो कार्य वही पूछा आपसे, वर्क डन ही कितना हो जाएगा, 0, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाने में। और आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि आप इनको सॉल्व करें। एक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज देके आपसे सॉल्व करवाते हैं। आपसे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है बेटे, चार्ज e है, इसको एक्सेलरेट किया जाता है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, v वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप याद करो 11वीं क्लास में जब थे तो हम 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने, वर्क फॉर एनर्जी, और वर्क फॉर एनर्जी में जो हमसे चैप्टर पढ़ा था उसमें लिखा था क्लियर 0 होता है सभी, 0 0 0। बिल्कुल बेटे सभी का सही आंसर था इससे पहले वाले में। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पहले रेस्ट पे था इलेक्ट्रॉन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा इसके, हाफ एम वी स्क्वायर, और कार्य केवल एक ही बल कर रहा है और वो कौन सा है, विद्युत बल। कितना है, कौन सा बल है, विद्युत बल। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी, वी यहाँ पे वोल्ट है बेटे, तो स्मॉल वी वेग पूछा है आपसे, कितना जाएगा, ट्वाइस ईवी अपॉन एम। यही पूछा है आपसे कि अगर इसको वी वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो आंसर कितना आएगा बेटे। सभी का आंसर आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार है मेरे पास, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इनके साथ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अटैच करूंगा हर लेक्चर के साथ, जब तक लेक्चर हुए उनमें भी और इसमें भी। तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटे बस। लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब आप सारे बच्चे इंटरेस्ट लोगे, सारे बच्चे इंटरेस्ट शो करोगे, और मुझे लगना चाहिए कि हाँ सच में बच्चे मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी जो दिख रहे हैं काफी सारे बच्चे हैं जो अच्छी एफर्ट लगा रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। और बेटे एक टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसका स्टूडेंट सारे आंसर सही सही देने लग जाए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आंसर अपने आप आएंगे। तो बेटे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोग सब मेरे साथ बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ोगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम सब। मुझे जो लग रहा है इससे देख के तो सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर्स निकल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इससे अच्छा और नहीं हो सकता कि सारे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं। तो बेटे अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एक चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, विद्युत क्षेत्र में गति कराते हैं, तो उसका पथ कैसा कैसा होता है और वो कैसे गति करता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम, राइट। तो आप बेटे अगली क्लास के लिए बिल्कुल अलर्ट रहें और टाइमली आ जाएं। और बस लास्ट में यही बोलूंगा, हर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर दें, क्योंकि हमारे लिए आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बेटे। अगर एक स्टूडेंट हमको लाइक करता है तो हमको और एनर्जी मिलती है, क्योंकि मेरी जो क्लासेज होती हैं लाइव क्लास के अलावा जो ऑफलाइन क्लासेज लेता हूं उसमें हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि बेटे टीचर को एनर्जी हमेशा स्टूडेंट से मिलती है। आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर एंथुसिज्म है,
तो हम बिल्कुल फुल एनर्जेटिक रहेंगे, हम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कैसे आ रहे हैं क्लास लेने, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें सब भूल जाते हैं। जब आपके चेहरे दिखते हैं, स्माइलिंग फेस दिखते हैं, हंसते हुए आप लोग नजर आते हो, तो सब चीजें भूल जाते हैं। बस वही चाहिए आपके, इसलिए हम आपसे बोलते हैं बेटे लाइक जरूर करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो इसका मतलब हमको ये लगता है कि बच्चा मुझे सीरियसली पढ़ रहा है। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं फिर नए जोश के साथ।